हे हाय वेलकम ऑल टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में ना हम लोग एक क्विकली एक डीएसए प्रॉब्लम देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। बहुत सिंपल है बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लगा और ये कोडशेफ का है, तो आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। तो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि एक गिवन क्लास है। क्लास मतलब एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है। तो उस स्टूडेंट्स में उस क्लास में से एन स्टूडेंट्स गिवन है हमें, ठीक है। एन स्टूडेंट्स गिवन है, फिर उसके बाद ठीक, और एन स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स गिवन है, ठीक है। तो एन स्टूडेंट्स, ठीक है, और उनके मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमारा इनपुट है, ठीक। अब हमें फाइंड क्या करना है, आपको ये बताना है कि एक और कंडीशन दी हुई है कि अ गिवन स्टूडेंट, ठीक है। इसमें ब्लैक से लिखूंगा थोड़ा, ठीक है। अ गिवन स्टूडेंट विल boast if and only if the number of students scoring less than or equal to less or equal to his her marks are greater than those scoring more than him or her। बेसिकली ये यही कह रहा है कि एक बच्चा वो बोस्ट करेगा, यानी कि वो खुश होगा ओनली और ओनली इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके क्लास में, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने बच्चों को उससे कम या उसके इक्वल नंबर्स आए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ दोज जिनको उससे ज़्यादा नंबर आए हैं। से एक एग्ज़ाम हुआ, मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, मुझे 70 नंबर आए, ठीक है। अब मुझे कब खुशी होगी, ठीक है, कि मेरे से नीचे नंबर और मेरे बराबर नंबर वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दोज स्कोरिंग मोर देन 70, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट है, सिंपल है, मतलब कि आई विल बी हैप्पी if and only if the number of students scoring less than me or equal to me are more in quantity as compared to the number of students scoring more than me, ठीक है। तो आपको इनपुट दिया हुआ है, इनपुट क्या दिया हुआ है कि भाई आपको इनपुट दिया हुआ है कि एक ये लो भाई, एक एरे दे दो मार्क्स का, ठीक है, और जितना साइज ऑफ एरे है डेट इक्वल्स द एन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और उसमें हम दे देंगे आपको A1 A2 A3। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 3 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है, विथ रिस्पेक्टिव मार्क्स A1 A2 एंड A3, ठीक है। ये देखा, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है कि हाँ भाई अब हमें मार्क्स दिए रहेंगे, हमें ये बताना है इन्हें देखकर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोस्ट कर पाएंगे आउट ऑफ ऑल दीज 3। हमें वो काउंट रिटर्न करना है, ठीक है, हमें वो काउंट रिटर्न करना है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन बोस्ट। बोस्ट कैसे पता चलता है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन और इक्वल टू हिम और हर आर ग्रेटर देन दोज स्कोरिंग मोर देन हिम और हर, ठीक है। तो अब हम लोग कोडिंग का थोड़ा एग्जांपल देख के और समझते हैं, ठीक है। कोड स्टार्ट करने से पहले एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं, ठीक है। हाँ, सपोज कर लो अभी कि आपका जो क्लास है उसमें 5 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, एन जो है 5 है, और आपको 5 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, लेट्स से 5, एक को 5 आया, 10 नंबर का टेस्ट हुआ था, मान लो आपका टोटल मार्क्स 10 है, जबकि ये हमारे क्वेश्चन से किसी भी बस कोई मतलब नहीं है, टोटल मार्क्स को हम बस एज्यूम कर रहे हैं। 10 में से किसी को 5 आए, किसी को 4 आए, किसी को 8 आया, किसी को 9 आया, किसी को 3 आया, ठीक है।
मान लीजिए 5 बच्चों की क्लास थी, ये उनके मार्क्स आए हैं रिस्पेक्टिव, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई कौन सा बच्चा बोस्ट कर पाएगा। अब बोस्ट करने का क्या है मतलब, उससे ज़्यादा या उसके बराबर आने वालों लाने नंबर वालों की तादाद शुड बी लेस एज़ कम्पेयर टू उससे ज़्यादा नंबर लाने वालों की क्वांटिटी, ठीक है। अब ये बच्चे को आया है 5, ठीक है, 5 आया है इस बच्चे को। इससे कम किसे किसे आया है उसके बराबर, एक 4 है इसके, एक 3 है इसके, और एक वो खुद है 5। 3 लोगों को इसके कम या बराबर आया है टोटल आउट ऑफ 5, तो हाँ भाई ये बोस्ट कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली 4, ठीक है। अब देखो 4 के बराबर और इक्वल टू कितने लोगों को आया है, एक 4 आया है और उससे कम खुद 3 आया है, तो 2 लोग हैं जो उसके बराबर या कम लाए हैं आउट ऑफ 5, मतलब 3 लोग हैं जो उनसे ज़्यादा लाए हैं, ठीक है। 4 से ज़्यादा लाने वालों की तादाद 3 है, 5, 8, 9, नॉट बोस्ट, ठीक है। तो एक तो आपको ऐसा तरीका बनता है भाई कि आप 2 फॉर लूप चलाइए, ठीक है, i इज इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस करके नेस्टेड फॉर लूप, है ना। आप ऐसा फिर आप यहाँ पे कंडीशन आप दे दोगे, आपकी हर स्टूडेंट के लिए आप काउंट करोगे कि भाई तेरे से या तेरे इक्वल या तेरे से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बता मेरे को। 5 के लिए आएगी, ठीक है, 5 के लिए आएगी, सॉरी आई मीन हम यहाँ चेक करेंगे इफ़ जो भी मार्क्स ऑफ जे है शुड बी लेस देन इक्वल टू मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। और एक काउंटर रखेंगे हर बार, ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक काउंटर इनिशियलाइज कर देंगे 0, ठीक। और हम आप चेक करेंगे अगर नंबर ऑफ काउंट ऐसे बच्चे जिन्हें इस स्टूडेंट से कम या उसके बराबर आया है ये तादाद, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है, इज़ मोर देन समथिंग। व्हाट इज़ दिस समथिंग? दिस समथिंग इज़ नथिंग बट कि इससे ज़्यादा, ठीक है। ये काउंट आ गया, कितना आया, इसके लिए 3 आया, ठीक है, ठीक। अब ये 3 जो है इज़ मोर देन हाफ ऑफ द क्लास, ठीक है, समझे आप, इज़ ग्रेटर देन n/2, तब आपका भाई बोस्ट करेगा बच्चा, ठीक है। तो आप एक रिजल्ट वेरिएबल जो आपका इनिशियलाइज कर सकते हो 0 से टू डेमोन्स्ट्रेट इफ द स्टूडेंट विल बोस्ट और नॉट। काउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बोस्ट, ठीक है। तो आप समझे ना, मोटा मोटी हमने यही किया, हम 2 फॉर लूप चलाया, हर एक फॉर लूप में हम हर एक बच्चे के लिए चेक कर रहे हैं पूरे एरे में जाके कि भाई तेरे से कम या तेरे बराबर कितने बच्चों को आया है, ठीक है। अगर वो काउंट जो है, ठीक है, वो काउंट 5 के लिए 3 है, 4, 3 और 5 स्टूडेंट्स जिन मार्क्स को आया है, ठीक है, 3 ऐसे बच्चे हैं जो उससे कम या उसके बराबर हैं इंक्लूडिंग हिम, तो उसकी जो काउंट है इज़ ऑब्वियसली मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन हिम, ठीक है, विच इज़ 2, ठीक है। तो ये बच्चा बोस्ट कर पाएगा। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी क्विकली देखते हैं, क्विकली एक बार देखते हैं। 2 फॉर लूप चल रहा है, ठीक है, और पूरा वर्स्ट केस में क्या होगा, 2 बार उसे एंड टू एंड ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n², ठीक है। तो हाँ, दिस इज़ गुड, बट कैन वी डू बेटर, कैन वी इम्प्रूव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। अब आप मान लो आपका दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं हम, 9, 5, 4, 3, 8, थोड़ा हमने बस ऑर्डरिंग चेंज कर दी, ठीक है, ठीक। अब आप देखो कि इस बार भी n5 है, ठीक। तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार ना आप ऐसा इमेजिन करो, एक क्लास है, टीचर आई, टीचर ने कहा चलो सभी कोई लाइन से खड़े हो जाओ, जितने जितने नंबर आए हैं सबसे कम नंबर वाला सबसे पहले होगा, बाकी वाले उससे ज़्यादा वाला उसके बाद, उसके बाद सबसे ज़्यादा वाला लाइन में आखिरी में खड़े रहेगा। एक साथ खड़ा कर दिया टीचर ने, 3, 4, 5, 8, 9, इस तरह से खड़ा कर दिया। तभी आप देखो ना, ज़रा बस गौर करो मेरे साथ, बने रहना, कि ये जो बंदा है आखिरी वाला, ये तो हमेशा बोस्ट करेगा,
क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, ठीक है, इसे अपने पीछे वालों से ज़्यादा ही आए होंगे। ये भी बोस्ट करेगा क्योंकि इससे इधर वालों से कम आए हैं, ठीक है, तो इसमें तो ये दोनों बोस्ट कर ही रहे हैं। और कोई भी एग्जांपल ऐसे उठाते हैं हम लोग, एक और उठाते हैं, मान लो ऐसे, सॉरी, मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह हमने खड़ा किया, ये 5 नंबर है, ये अलग एग्जांपल है, केस 2, ठीक है। अब इसमें आप देखो ना, इसमें आप देखोगे तो 5 हमेशा बोस्ट करेगा क्योंकि भाई उससे पहले 4 से ज़्यादा है, चौथा 4 नंबर वाला बोस्ट करेगा क्योंकि पहले वालों को ज़्यादा है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को विद उनके मार्क्स लाने की ऑर्डर में, ठीक है, तो आखिरी, मतलब आखिरी दो नहीं, अच्छा ये 5 से ज़्यादा बच्चे लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 9, ठीक है, इसमें देखो 9 बोस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, 5 करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, इसको 4 उससे कम और उससे ज़्यादा लाने वाले 4 हैं। चौथा करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन और इक्वल टू 4 इज आर 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग ग्रेटर देन 4 आर 2, ठीक है, तो ये भी बोस्ट करेगा, ये भी बोस्ट करेगा, ये भी बोस्ट करेगा। इधर का हमें अभी नहीं पता, ठीक है। अगला केस लेते हैं, 1 2 3 8 11 12 25, 7 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, बोस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, बोस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, बोस्ट करेगा 11, बिल्कुल करेगा, कम उससे कम लाने वाले बच्चों की तादाद 4 है और उससे ज़्यादा लाने वालों की 2 है, ठीक है, 11 भी करेगा। 8 करेगा क्या, बिल्कुल करेगा 8, क्योंकि उससे कम और इक्वल लाने वालों की तादाद 4 है और उससे ज़्यादा लाने वालों की तादाद 3 है, ठीक है, तो ये भी करेगा। तो एक पैटर्न हमें दिख रहा है कि अगर आधी क्लास तो हमेशा बोस्ट करेगी चाहे जितना भी नंबर आए, ठीक है, एज्यूमिंग सबको सेम नंबर भी आ जाता है, 2 2 2 2, ये क्लास है जिसमें सभी को 2 2 नंबर आए, ठीक है, तो भी अभी हमें अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमने खड़ा किया तो यहाँ सभी को सेम है, तो भी अभी हमें इनका नहीं पता, बट इनके तो हम श्योर हैं भाई, तुम तो बोस्ट करोगे, तुम तो बोस्ट करोगे, क्योंकि तुम क्यों करोगे, क्योंकि तुमसे कम और बराबर लाने वाले 3 हैं, तुमसे कम और बराबर लाने वाले 3 हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये स्पेशल केस है, ये हम लोग और देखेंगे, ठीक है, बट आपको समझ रहा है, ऑलवेज एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, पढ़ो, हाफ ऑफ द क्लास विल ऑलवेज बोस्ट। हवा लगी तो बताओ, बताओ चमका, है ना। अब इसका एक और एग्जांपल नहीं देखते, अब एग्जांपल, हाँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो समझ में आ गया, अगर स्टूडेंट स्ट्रेंथ n है एक क्लास की, है ना, तो आउट ऑफ n स्टूडेंट्स n/2 विल ऑलवेज बोस्ट। बाकी n/2 का हमें अभी नहीं पता, आधी क्लास तो करेगी, बाकी आधी का चेक करना है, ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं, वापस जाते हैं एग्जाम्पल में। 5 स्ट्रेंथ है, ठीक है, आधी क्लास तो कर चुकी है बोस्ट ये 2 लोग, ठीक है, आधी आधी में हम लोग अभी मतलब ऐसे 5/2 कर रहे हैं ना, तो आधी में 2 आता है, राइट, तो हम लोग सिर्फ 2 को चल रहे हैं, अभी इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन तीनों का हमें पता लगाना है, तो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये तीनों भी भाई असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, राइट, तो हम चेक करते हैं, ठीक है। भाई तुम्हें 3 आया है ना, ठीक है, तुम्हें 3 आया है, तो तुम मिडिल वाले के इक्वल हो, अच्छा अच्छा, ठीक, तुम्हें 2 आया है, तुम उससे कम हो, राइट, तुम उससे कम हो, तो भाई तुम आधी क्लास से कम नंबर लाए हो, ठीक है, तुमसे ज़्यादा लाने वाले आधे लोग हैं, तो तुम बोस्ट नहीं कर पाओगे, तुम भी बोस्ट नहीं कर पाओगे, तुमसे ज़्यादा लाने वाले इतने लोग हैं, तो तुम भी नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है, ठीक, तुम करोगे क्या, बिल्कुल करोगे, क्योंकि तुमने आधी क्लास के इक्वल लाए हो। और एग्जांपल देखते हैं, 4 5 6 9 11, इसमें भी आधी जनता तो बोस्ट कर ही देगी,
5/2 मतलब 2 तो हमारा प्लस देखते हैं। तुम बोस्ट करोगे क्या? बिल्कुल करोगे। तुम आधी क्लास के जितना लाए हो, तुमसे कम लाने वाले 2 लोग हैं और तुमसे ज़्यादा लाने वाले तुमसे कम और इक्वल लाने वाले 3 लोग हैं और तुमसे ज़्यादा लाने वाले 2 हैं, तो तुम बोस्ट करोगे। तुम करोगे क्या? नहीं भाई, तुम तो आधी क्लास से कम ले आए हो ना। 6 लाते तो तुम बोस्ट करते, तुम नहीं करोगे। तुम नहीं करोगे तो तुमसे कम वाले भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो गया 3। स्पेशल केस रहते हैं 2 2 2 2। ठीक है, आधी क्लास हमेशा बोस्ट करेगी तो 2 करेगी। बाकी आधे, भाई तुम आधी क्लास के बराबर लाए हो, हाँ तो तुम बोस्ट करोगे। तुम भी आधी क्लास के बराबर लाए हो तो तुम भी बोस्ट करोगे। ठीक है, मतलब जो बंदा बोस्ट कर रहा है, ठीक है, तुम उसके बराबर ला रहे हो तो तुम भी बोस्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसका कोड, देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले क्या करना है ना, हमें, मैं तो रेड से लिखूंगा यार, सॉर्ट कर दो एरे को असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और तुम्हारा रिजल्ट यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल वोट विल ऑलवेज बी एट लीस्ट n/2। ठीक है, n इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो, ठीक, अब तुम्हें देखना है बची आधी हुई क्लास का आई कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं, इधर जाते हैं, राइट, तो इसलिए हमने इधर आई ग्रेटर देन आई माइनस माइनस रिवर्स लूप लगाया है, और हमेशा स्टार्ट करते हैं मिडिल वाले से। ठीक है, इससे, तो अगर इसकी स्ट्रेंथ n5 थी तो हम ये स्टार्ट किया 5/2 सेकेंड इंडेक्स से, इस फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इस केस में पर ये तो हमें इसे नहीं लेना है। ठीक है, मतलब क्योंकि हमने n/2 में इसे पहले ही काउंट कर लिया ना, राइट, n/2 में ये 2 आ गया, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें क्या देखा कि जब भी ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम एग्जैक्टली n/2 से स्टार्ट करेंगे, और जब इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हम n/2 - 1। ठीक है, समझे आप, है ना? जब ऑड नंबर स्टूडेंट्स है तो n/2 से स्टार्ट करेंगे रिवर्स में जानना, और इवन नंबर है तो n/2 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पे हम स्टार्ट को डिफाइन करेंगे। अगर आपका n जो है वो ऑड है तो आप n/2 लो, नहीं तो आप n/2 - 1 लो। ठीक है, अब हम कैसे चेक करेंगे भाई कि जब तक, है ना, जब तक आपका लेफ्ट जाते जा रहे हो और आपका जो ये वाला जो बंदा है, ये वाला n/2 से पहले वाला, या जब तक ये वाला या इसके बराबर नंबर ला रहा है तब तक आप बोस्ट करते जाओगे। ठीक है, 2 से पहले वाला 2 के बराबर ला रहा है तो बोस्ट करोगे। 6 से पहले वाला 5 ले आया, 5 बोस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर 5 नहीं कर सकता तो उससे कम लाने वाले तो और नहीं कर सकते, है ना, राइट। अगर 5 लाने वाला खुद को नहीं बोल सकता कि वाह मैंने इतना नंबर लाया, तो 4 लाने वाला कैसे बोल सकता है? ठीक है, तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू एरे ऑफ n/2 ठीक है, एल्स अगर इक्वल है मेरे बच्चे, ठीक है बच्चों, अगर इक्वल है ये वाला एरे ऑफ आई n/2 के, तो हमारा जो काउंट ऑफ स्टूडेंट्स विल बोस्ट डैट विल इंक्रीज, और जहां मिला कि इक्वल नहीं है हम लूप से बाहर। समझा? चमका? चमका आप लोगों को? हमारा कोड तैयार है। ठीक है, अगर जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं आधी 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 गिवन एरे को सिंगल लूप में। ठीक है, तो ये n/2 हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका n/2
ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किया है इसे सॉर्टिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है, n log n, ठीक है। हमारा ऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n बाई 2 प्लस n log n, ठीक है। अब n log n आ गया तो वो n उसके आगे सामने इनकम्पेरेबल हो जाता है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n log n, विच इज स्टिल मच बेटर देन हमारा यहाँ वाला पहले वाला जो कि हमने लिखा था, कहाँ गया वो, n स्क्वायर, मच बेटर देन दिस, राइट। सो या आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। बस मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आई थॉट टू शेयर दिस विथ यू। इफ़ यू लाइक दिस, डू लेट मी नो. इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स, also do let me know. Keep coding, keep learning. See you in the next one. Thank you.